हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 15 खुद करवाऊंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2013 मशीनरी कॉस्टिंग रुपीज 30,000। तो कंपनी ने एक मशीनरी को परचेज किया है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को बनाएंगे। इस तरीके से लेजर अकाउंट ये होता है मशीनरी अकाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जनरल फोलियो अमाउंट, इस तरीके से। और उसके बाद ही क्वेश्चन को रीड करना है कैसे, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। आपने एकदम से जो है वो हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना है। इंग्लिश में पहले पढ़ना, उसके बाद हिंदी में ट्रांसलेट करना। ऐसा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, मशीनरी जो है कंपनी ने परचेज की है 1 जुलाई 2013 को, जिसकी कॉस्ट है 30,000। इट परचेज फर्दर मशीनरी, एक और मशीनरी को हमने परचेज किया है 1 जनवरी 2014 को, जिसकी कॉस्ट है 20,000। और 1 अक्टूबर को भी 1 अक्टूबर 2014 को एक और मशीनरी परचेज की है 10,000 की। उसके बाद यहाँ लिखा है कि 1 अप्रैल 2015 को 1/3 जो है मशीनरी का, जो हमने जुलाई 2013 में इंस्टॉल की थी, वो पुराना हो चुका है पार्ट, और उसको सेल कर दिया है 3,000 का 1 अप्रैल 2015 में। यहाँ पे बोला गया है मशीनरी अकाउंट को बनाना है। और इट बीइंग गिवन दैट मशीनरी वाज डेप्रिशिएटेड बाय फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड। तो जो स्ट्रेट लाइन मेथड है, फिक्स्ड इंस्टॉलेशन मेथड है, इंस्टॉलमेंट मेथड है, वो आपको फॉलो करना है। और डेप्रिसिएशन का रेट 10% है। व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑन 1 अप्रैल 2016। तो मशीनरी अकाउंट का बैलेंस हमको फाइंड आउट करना होगा 1 अप्रैल 2016 का। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेबिट साइड में लिखेंगे 1 जुलाई 2013 को टू बैंक अकाउंट। और यहाँ पे मशीनरी का जो अमाउंट है वो कितना दिया है, 30,000 रुपए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है कि 1 जनवरी 2014 को मशीनरी परचेज की गई है, 1 जनवरी 2014 को, यानी कि 2000 जो हमारा 13 और 14 का जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें ही मशीनरी को परचेज किया गया है। तो हम यहाँ पे डेट लिख लेंगे 1 जनवरी 2014 टू बैंक अकाउंट। और इसका जो अमाउंट है वो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है 20,000 रुपए। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे बताया नहीं गया है कि जो हमारे जो अकाउंट्स हैं वो कब क्लोज हो रहे हैं। तो हम ये मानेंगे 31 मार्च को ही क्लोज हो रहे हैं। सो हम यहाँ क्या करेंगे, हम लिखेंगे 31 मार्च 2014 बाय डेप्रीशिएशन अकाउंट। फर्स्ट मशीनरी का और सेकंड मशीनरी का। सो यहाँ फर्स्ट मशीनरी की डेप्रिसिएशन हम निकाल लेंगे स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे 30,000 की हमारी कॉस्ट है, मल्टीप्लाई करेंगे हम 10% रेट के साथ जितनी हमारी डेप्रिसिएशन है। और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 मंथ बनते हैं। तो 9 डिवाइडेड बाय 12 हम करेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे चार्ज होगी स्टूडेंट्स, वो वो लगाई जाएगी 9 मंथ की। तो कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। पूरे साल की डेप्रिसिएशन जो है वो 3,000 रुपए आती है 10% के अकॉर्डिंग। और 9 डिवाइडेड बाय 12 अगर हम करें तो 2250 हम यहाँ पे लिखेंगे, 2250। उसके बाद जो सेकंड मशीनरी है, उसके ऊपर हम अब डेप्रिसिएशन जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे।
20,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100, ये पूरे साल की है, मल्टीप्लाई बाय जनवरी फरवरी मार्च, 1 जनवरी को खरीदी गई है तो 31 मार्च तक 3 मंथ बनते हैं। दो हजार मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12, 500 रुपये। तो कुल मिला के 2750 की डेप्रिसिएशन बनती है 31 मार्च 2014 को, बाय बैलेंस कैरी डाउन। ये हमारी बैलेंसिंग फिगर है। सो फर्स्ट मशीनरी की जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो आएगी 30,000 माइनस 2250, 27,750। और दूसरा जो दूसरी मशीनरी है वो 20,000 की है तो 19,500 रुपये ये दूसरी मशीनरी का बैलेंस आएगा जब हम 20,000 में से 500 को माइनस करेंगे। तो इन दोनों का टोटल हम लिख देंगे यहाँ पे, प्लस 19,500, 47,250। अब हम डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों का टोटल यहाँ पे कर देंगे। और यहाँ पे भी जो है वो 50,000 टोटल आ रहा है। सो आप देख सकते हैं हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों बराबर है। सो ये एक ईयर यहाँ पे पूरा होता है 31 मार्च 2014 तक। अब नेक्स्ट ईयर जो है 1 अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 तक का ईयर जो है यहाँ पे चलेगा। तो हम यहाँ पे ये बैलेंस लिख देंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो फर्स्ट मशीनरी और सेकंड मशीनरी का जो बैलेंस है हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हमारे पास जो है अब यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में 1 अप्रैल 2014 को ये क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे हम इसको बना देंगे। सो अब देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि 1 अक्टूबर 2014 को मशीनरी जो है वो 10,000 की हमने परचेज की है एक और, जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है फर्दर मशीनरी परचेज 1 अक्टूबर 2014। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 अक्टूबर 2014 टू बैंक अकाउंट। कितने की मशीन है, 10,000 की। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है ऑन 1 अप्रैल 2015 को हमने क्या किया है, 1 अप्रैल 2015। तो 1 अप्रैल 2015 तो नेक्स्ट वाला ईयर हुआ। तो यहाँ पे इस ईयर में जो 1 अप्रैल 2014 से लेकर के 31 मार्च 2015 तक के ईयर में कुछ भी हमने इसके अलावा मशीनरी को सेल नहीं किया है। मशीनरी सेल की गई है 1 अप्रैल 2015 यानी कि नेक्स्ट ईयर में। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन लगाएंगे मशीनरी के ऊपर। सो यहाँ पे फर्स्ट मशीनरी पे ओरिजिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो डेप्रिसिएशन हम लगाएंगे तो वो आएगी 3,000 रुपये। और सेकंड मशीनरी पे जो डेप्रिसिएशन आएगी वो आएगी 2,000 रुपये। तो ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, जैसा कि मैंने आपको बताया है ओरिजिनल कॉस्ट जो है मशीनरी की 30,000 है, मल्टीप्लाई बाय 10/100 मैंने किया है। और दूसरा मैंने यहाँ पे 20,000 मशीनरी में परचेज की है दूसरी मशीनरी, तो 10/100 हम निकालेंगे तो 2,000 रुपये यहाँ आ जाएगा। 5,000 रुपये हम यहाँ पे लिखेंगे।
₹27,750 में से हम क्या करेंगे, 3,000 जो पहली मशीनरी की डेप्रिसिएशन है उसको माइनस करेंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 24,750। और उसके बाद यहाँ हमारे पास ₹19,500 है, तो ₹17,500 हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हमने सेकंड मशीनरी में से उसकी डेप्रिसिएशन को माइनस किया है। और इन दोनों का जो टोटल है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे 24,750 प्लस 17,500, 42,250। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मशीनरी और भी थी 1 अक्टूबर को, तो उसकी डेप्रिसिएशन हमने नहीं लिखी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऐसा करते हैं कि तीसरी मशीनरी की डेप्रिसिएशन को भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। सो थर्ड मशीनरी जो हमने यहाँ पे परचेज की है, थर्ड मशीनरी परचेज की है 10,000 रुपए में, और 10% के हिसाब से 1,000 जो है यहाँ पे इसकी डेप्रिसिएशन बनती है। पर ये 1 अक्टूबर को परचेज की गई है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो यहाँ पे 6 महीने की डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी, और वो डेप्रिसिएशन आएगी 500 रुपए। तो ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, 10,000 इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है तीसरी मशीनरी की, 10% की डेप्रिसिएशन इस पे लगाई, और वो लगाई हमने 6 महीने की, अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक। सो ये टोटल डेप्रिसिएशन हमारे पास बन जाती है 5,500 रुपीज की। सो उसके बाद हमने दो मशीनरीज का बैलेंस जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया है। अब हम थर्ड मशीनरी का बैलेंस जो है यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। सो आप देख सकते हैं थर्ड मशीनरी की वैल्यू 10,000 है, 500 की डेप्रिसिएशन है, तो 9,500 रुपीज की यहाँ पे इसकी मतलब वैल्यू बनेगी। हमने 10,000 में से 500 रुपए की डेप्रिसिएशन को माइनस किया है। अब हम क्या करेंगे, 24,750 प्लस 17,500 और 9,500, हमने तीनों बैलेंस को ऐड किया और यहाँ पे हमने लिखा 51750। अब हम बोथ साइड को जो है यहाँ पे ऐड करेंगे। सो हमारी जो डेबिट साइड है उसका टोटल है 57250, और यहाँ पे हमारे पास जो क्रेडिट साइड है उसका टोटल भी है 57250। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ तक अभी ओके है, बिल्कुल ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर अब हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2015। हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो ये हमारे पास फर्स्ट मशीनरी, सेकंड मशीनरी और तीसरी मशीनरी का जो है बैलेंस है। अब हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा गया है 1 अप्रैल 2015 को हमने 1/3 पार्ट जो है मशीनरी का सेल किया है, जो हमने 1 जुलाई 2013 को परचेज इंस्टॉल की थी, मतलब यानी कि पहली मशीनरी जो 30,000 जिसकी कॉस्ट है, इसका 1/3 पार्ट जो कि पुराना हो चुका है और 3,000 रुपए में सेल किया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हम लिखेंगे 1 अप्रैल 15 को बाय बैंक अकाउंट, और यहां हम लिखेंगे ब्रैकेट में सेल। ये हमारी सेल है, और इसका जो सेल प्राइस है स्टूडेंट्स वो कितना है, 3,000 रुपए। ठीक है। और स्टूडेंट्स एक बार मैं आपको और बता देता हूं
कि इस पे अब डेप्रिसिएशन नहीं लगाई जाएगी, वो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, मैं आपको वर्किंग नोट बना रहा हूँ जिससे आपको क्वेश्चन को समझना थोड़ा और आसान जो है हो जाएगा, और आपको भी पेपर में ऐसे वर्किंग नोट जो है वो बनाने हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। सो हम यहां लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। देखिए, हम सीधा यहाँ पे बुक वैल्यू में निकाल देता हूं, बुक वैल्यू ऑफ फर्स्ट मशीनरी, क्योंकि फर्स्ट मशीन को हमने बेचा है, फर्स्ट मशीन ऑन 1 अप्रैल 15। तो आप देख सकते हैं कि 24750 जो है इसकी फुल वैल्यू है 24750। 2475 24750 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। तो बुक वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे 24750 डिवाइडेड बाय 3। तो 8250 ये हमारे पास जो है बुक वैल्यू आ रही है 1 अप्रैल 2015 को। ठीक है, और 1 अप्रैल 2015 को यहाँ पे 3000 का सेल प्राइस है। तो आप देख सकते हैं कि बुक वैल्यू जो है ज्यादा है और सेल प्राइस जो है वो कम है। सेल प्राइस को लेस कर देंगे यहाँ पे, तो 3000 को माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के बाद जो है हमारे पास यहाँ पे 5250 आ रहा है अमाउंट, जो हमारी क्या है, हमारी लॉस है। तो हम यहाँ लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। तो हमने इसको बेचा है, तो लॉस ऑन सेल हमने निकाल दिया है 5250। तो हम यहाँ पे यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1 अप्रैल 15 को बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइव टू फाइव जीरो। सो आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे 5250 लॉस आया है, और यहाँ पे आंसर भी लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 5250 यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन हमने नहीं लगाई इस मशीनरी पे, क्योंकि जो बुक वैल्यू है मशीन की वो भी 1 अप्रैल 2015 की है, और जो सेल प्राइस है वो भी 1 अप्रैल 15 का ही है। मैं यहाँ पे डेट मेंशन कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पे जो सेल प्राइस दिया गया है, सेल प्राइस ऑन 1 अप्रैल 15, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन नहीं लगाई है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है। इसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया गया है, और लास्ट में यहाँ बोला गया है कि 1 अप्रैल 2016 तक का बैलेंस दिखाना है मशीनरी अकाउंट का। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 31 मार्च 2016 को डेप्रिसिएशन हम यहाँ पे लगाएंगे। हम लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सो फर्स्ट मशीनरी की डेप्रिसिएशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो मैं आपको बता देता हूं कि इसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी फर्स्ट मशीनरी की 30,000 रुपए।
जिसमें से हमने वन पार्ट को सेल कर दिया है, तो हमारे पास 2/3 पार्ट यहाँ पे बचता है। और मल्टीप्लाई करेंगे 10/100 से, तो हम यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे फर्स्ट मशीनरी की। तो वो कितनी डेप्रिसिएशन आ जाएगी स्टूडेंट्स? 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10/100, तो 2,000 रुपए की डेप्रिसिएशन जो है यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद सेकंड और थर्ड मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे सेकंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन हम ले लेंगे पूरे साल की, और उसके बाद थर्ड मशीनरी की जो डेप्रिसिएशन है वो 1,000 रुपीज हम यहाँ पे लिख देंगे। तो 10,000 में ये हमने मशीनरी ली थी, तो 10/100 करके इसकी जो डेप्रिसिएशन है पूरे साल की 1,000 बनती है। और यहाँ पे टोटल डेप्रिसिएशन बनती है 5,000 रुपए। सो यहाँ तक क्वेश्चन जो है हमारा बिल्कुल ओके है। अब हम क्या करेंगे, 31 मार्च 16 को हम यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन। फर्स्ट मशीनरी, तो फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस यहाँ पे कितना आएगा स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेट करके कि 24750, जैसे कि फर्स्ट मशीनरी है, इसमें से हमने 1/3 को सेल कर दिया है, तो हमारे पास 2/3 मशीनरी बची है। तो 2/3 निकालेंगे हम इसका, और इसमें से हम माइनस करेंगे 2/3 में से 2,000 की डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग। ध्यान से स्टूडेंट्स आप देखिए, सो 24750 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, 16,500 रुपए। ये जो है बुक वैल्यू है, माइनस करेंगे इसमें से डेप्रिसिएशन, तो 14,500 रुपए मैं यहाँ पे लिखूंगा, 14,500 रुपए। सो स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, ध्यान से आप स्क्रीन पर देखते रहें। देखिए कि हमारे पास जो है स्टार्टिंग में मशीनरी की, फर्स्ट मशीनरी की जो वैल्यू आप यहाँ देख सकते हैं, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारे पास यहाँ पे है 30,000 रुपए की। इस मशीनरी को हमने जुलाई में परचेज किया है, तो 9 महीने के हिसाब से हमने ये डेप्रिसिएशन निकाली है पहली 2250। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में इस मशीनरी की, फर्स्ट मशीनरी की ये वैल्यू आपके पास दी गई है, तो पूरे साल की डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट की है, और वो कैलकुलेट की है 30,000 पर, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है। जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है मशीनरी की, उस पर डेप्रिसिएशन लगाई जाती है। उसके बाद आप नेक्स्ट ईयर में आएंगे 15 वाले ईयर में, तो आप देख सकते हैं ये फर्स्ट मशीनरी है, और इस पे डेप्रिसिएशन हमने लगाई है यहाँ पे 2,000 रुपए। अब ये 2,000 रुपए कैसे निकाला है, देखिए 30,000 की ओरिजिनल कॉस्ट थी मशीनरी की 1 जुलाई को, आप देख सकते हैं, और उसके बाद 2/3 पार्ट बेचा गया है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ बचती है 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2/3, यानी कि 20,000। 20,000 पे हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे ओरिजिनल कॉस्ट पे। ये ओरिजिनल कॉस्ट कब की है, ये 1 जुलाई 2013 की है, मतलब 1 जुलाई 2013 को 2/3 पार्ट की जो वैल्यू है हमारे पास वो 20,000 आएगी। कैसे, 30,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, 20,000। इस 20,000 रुपए पे ओरिजिनल कॉस्ट है फर्स्ट मशीनरी की 2/3 पार्ट की, जो हमने निकाली वो है 2,000 रुपए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये जो वैल्यू आपके पास यहाँ दी गई है स्टूडेंट्स, आप इसको देख सकते हैं, ये वैल्यू 24750 ये पूरे थर्ड पार्ट की वैल्यू है, पूरे थर्ड पार्ट की। तो हमको तो 2/3 पार्ट की वैल्यू चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने 1/3 पार्ट तो सेल कर दिया है। तो 2/3 पार्ट की वैल्यू 1 अप्रैल 2015 को कितनी बनती है, वो बनती है 24750 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 24750 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3, 16,500 रुपए। और इसमें से हम ये 2,000 वाली डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, जो मैंने माइनस की है, और हमारे पास वैल्यू आई है 14500। ये 14500 जो वैल्यू है, ये 2/3 पार्ट की है, कब, 31 मार्च 2016 को।
क्योंकि 1/3 पार्ट जो है फर्स्ट मशीनरी का हमने सेल कर दिया है। मैं आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से आपको बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हैं 2000 की यहाँ डेप्रिसिएशन है पूरे साल की, और 17,500 रुपये जो है यहाँ पे वैल्यू है सेकंड मशीनरी की। तो हमारे पास यहाँ पे 15,500 रुपये जो है वो वैल्यू बनती है डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद। उसके बाद थर्ड मशीनरी है हमारे पास, तो ये 8,500 की वैल्यू बनती है, क्योंकि थर्ड मशीनरी पे जो हमारी डेप्रिसिएशन है वो कितनी है, 8,500 रुपये। सो 14,500 प्लस 15,500 प्लस 8,500, सो 38,500 रुपये। सो स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि हम क्रेडिट साइड का पहले टोटल करेंगे। देखिए, अगर क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड के टोटल से मैच कर जाता है तो क्वेश्चन ठीक है। तो हमारा टोटल है 51750, और यहाँ पे भी हमारे पास बस एक ही अमाउंट है 51750, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन 51750 बिल्कुल एक्यूरेट है। सो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट हमने कैलकुलेशन की है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1 अप्रैल 2016, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो फर्स्ट मशीनरी, सेकंड मशीनरी और थर्ड मशीनरी का बैलेंस हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो वर्किंग नोट को मैं थोड़ा नीचे ले जाता हूँ। सो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप जो है आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करनी पड़ेगी क्वेश्चन में, पेपर में। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इनकेस आपको कोई भी बात पूछनी है तो डायरेक्ट आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और मैं आपको फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे कैसे भी मैं आपको जो है हर एक चीज़ को फिर से क्लियर करवाऊंगा, अगर आपको समझ में ना आया हो तो। फिर 38,500 रुपये जो है वैल्यू है, ये वैल्यू हमारे पास मशीनरी का बैलेंस अकाउंट है। अब हम चेक करेंगे अपना क्वेश्चन। तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि 1 अप्रैल 2016 को जो मशीनरी है पहली, टू थर्ड पार्ट की वैल्यू 14,500 है, हमारे पास यहाँ पे 14,500 है 1 अप्रैल 2016 को। दूसरी मशीनरी की वैल्यू 15,500 है, हमारे पास यहाँ पे भी 15,500 है। और तीसरी मशीनरी की वैल्यू 8,500 है, और हमारे पास यहाँ पे भी 8,500 है। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन किया जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनकेस कोई भी बात पूछनी होगी तो आप जो है मेरे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 9459715399। थैंक यू सो मच।